तो अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा शहर के आम लोगों को अपनी ओर से अरबी भाषा में एक चेतावनी भेजी है और दावा किया है कि उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इजरायली मिलिट्री अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इसमें उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए गाजा शहर के लोगों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं और किसी भी हमास के आतंकी के पास ना जाएं, क्योंकि वे उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुज़दिली कही गई है हमास के टेररिस्ट की और इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा कि ये इतने बुज़दिल है कि अपने आगे औरतों और बच्चों को सामने खड़ा कर देते हैं और फिर लड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वहाँ के सिविलियन से कहा गया है कि हमास के टेररिस्ट से दूर रहना, क्योंकि वो बंदूक तुम्हारी कनपट्टी पर रख कर तुम ही को ढाल बना के हमारे सामने खड़ा कर देंगे, तब हमारे हाथ फिर पस्त हैं, क्योंकि हमने तो ठान ली है। अब जिस जेरूसलम के लिए लड़ाई छिड़ी है वो कैसा दिखता है, आइए सबसे पहले आईडीएफ के एक प्रवक्ता की साउंड बाइट आपको सुनाते हैं, प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ये स्पोक्स पर्सन है। Hamas terrorists are hiding in Gaza City, inside tunnels, underneath houses and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. And the last paragraph, in the following days, the IDF will continue to operate with significant force in Gaza City and will make extensive efforts to, to avoid harming civilians. That's the message that we issued a few hours ago to Gazan civilians, and the aim here is to minimize the damage to civilians. There are significant combat operations ongoing, and we are preparing for future and the continuance of our combat operations. And तो ये जॉनथन कॉन्ड्रिक्स है जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन। उन्होंने तीन अहम बातें कही। उन्होंने पहली बात ये कही कि वो गाजा में रहने वाले सभी रिहायशी सिविलियंस को ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाएं, चाहे वो इजरायली हो या फिलिस्तीनी मूल के हो। इसलिए अरबी में ये संदेश जारी किया गया, अंग्रेजी में किया गया और फिर हिब्रू में भी किया गया है, और उनको ये कहा गया है कि आप इधर से हट जाएं, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ताबड़तोड़ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं और दमखम से शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी लड़ाई हमास के टेररिस्ट, उनके दहशतगर्दों से है, उनके काडर से है, आपसे नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि किसी भी हमास के दहशतगर्द के इर्द गिर्द ना रहे, उनसे दूर जाएं, क्योंकि ये हमास के दहशतगर्द आप ही को ह्यूमन शील्ड यानी ढाल बना लेंगे, इसलिए आप बच के रहें। और चौथी बात उन्होंने कही कि आने वाले दिनों में ये इंटेंसिटी इनके अटैक्स की, इजरायली फोर्सेस के अटैक्स की बढ़ने वाली है, और भी ज़्यादा तीव्रता से हमला होगा और हमला गाजा सिटी पर होगा। इसलिए इसमें यह भी कहा गया है कि गाजा नदी के उस पार चले जाइए और फिर आप वहीं सुरक्षित रहेंगे। ये टैंक्स अब धीरे धीरे घुसने की तैयारी कर रहे हैं। ये इजरायली सरजमीन है, लेकिन यहां से अब वो गाजा पट्टी में उतरेंगे। दक्षिण इजरायल में अब बहुत बड़ा जमावड़ा हो चुका है, 10,000 से ज्यादा सैनिक है, कई सारी बटालियंस है टैंकों की, और ये सब अंदर घुसने वाले हैं एक तरीके से, एक पिंच टाइप तरीके से। और ये मैं आपको बता दूं, ये लंबी जंग नहीं करना चाहते हैं, ये जल्द से जल्द घुसकर इनको खत्म कर कर वापस आना चाहते हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव है। नीरज आप बताइए कहां पर है? नीरज अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आनंद बोल रहा हूं। एक बात बताइए कि हमने ये भी सुना कि जेरूसलम में भी कल हवाई हमले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जेरूसलम में अभी इस तरह की, जेरूसलम के दूसरे हिस्से में, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये है, आज का दिन वहां के लिए बहुत बड़ा है। हम इस वक्त आनंद अशडोड में हैं, हाँ। और अशडोड में हम आए थे दूसरी स्टोरी करने, लेकिन जेरूसलम में आज के लिए हालात इस थोड़े अलर्ट पे है। पूरी इजराइल की सरकार भी अलर्ट है, क्योंकि वहां शुक्रवार है तो बहुत बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने अलमस्क मंदिर में लोग पहुंचते हैं, तो वहां के लिए आज एक दिन चुनौतीपूर्ण है। हमारी भी तैयारी है वहां जाने की थोड़ी देर में, लेकिन हम अशडोड आए थे। अगर आनंद आप कहें तो अशडोड में भी थोड़े आपको निशान मिसाइल के मिलेंगे, तो अगर आप कहें तो आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ से हर तरफ ये
हटा दिया गया है। आज से कुछ दिन 2-3 दिन पहले का था। हम हर शहर का दौरा कर रहे हैं ताकि देखें कि इजराइल में कहां कहां हमास के निशान है। लेकिन इजराइल के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन निशानों को ये मिटा देते, रहने नहीं देते आनंद, उनको हटा देते। इधर देखिए, ये एरिया कवर्ड कर दिया गया है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत था। आग इतनी बड़ी थी कि ये सारे जल गए थे। लकड़ी का जो आपको नीचे से दरवाजा दिख रहा है, ये सड़कों पे आप देख सकते हैं, शीशे के कांच। कार, ये पीछे में जो हमारी कार खड़ी है, ये दूसरी कार है लाल वाली, वो उसका पीछे से शीशा उखड़ गया था। हमारे साथ अशडोद की रहने वाली हैं, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलते, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लिज मसिल। मेरा लीज मैम, ये बताइए कि अशडोद में एस्केलॉन में लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। यहाँ भी हमने निशान देखे हैं, यहाँ भी इसी तरह के हालात हैं, बार बार सायरन बजता है, हमला होता है। अगर कंपेयर करें एस्केलॉन से तो अशडोद में इतने नहीं हैं, मगर यहाँ पर भी थोड़ा डैमेज हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग आज 2 दिन के बाद आए हैं, इसलिए ज़्यादा साइंस दिखाने की नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बताइए कि लगातार अभी हफ्ते भर हो गया, लगातार एस्केलेट भी कर रहा है, दक्षिण की तरफ लगातार हमला हो रहा है, जेरूसलम में भी स्थिति तनावपूर्ण है। तो आप लोग की तैयारी है यहाँ 3 महीने के लिए? हर चीज एक्सटेंड कर दिया गया। चुनाव होने थे आपके यहाँ काउंसलर के, वो भी एक्सटेंड कर दिए गए। एग्जैक्टली, हाँ, चुनाव होने वाले थे सिटी मेयर को चूज करने के लिए, तो वो भी एक्सटेंड किए हैं। और हमारी तो तैयारी होती है, हम हमेशा टेलीविजन पर सुनते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। इसी तरह हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वो इट इज़ अ मस्ट, एवरी सिटीजन हैज टू फॉलो दैट। तो आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते, ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के किस इलाके से आप आते हैं कि हिंदी इतना अच्छा बोलती हैं? थैंक यू। मैं पैदाइशी अहमदाबाद की है और शायद अच्छी पढ़ाई की, और हिंदी तो मेरे टीचर, उनका नाम था मिस्टर झा, बहुत स्ट्रिक्ट थे और शायद इसीलिए आज तक मैं बोल सकती हूँ थोड़ी हिंदी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आनंद, अगर विदेशी जमीन पे कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो आप समझ सकते हो। और जिस दौर से हम लोग भी गुजर रहे हैं लगातार, आज अशडोद थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ नीरज, 2 बातें। स्टेरॉड में क्या हमास के आतंकी घुसे थे और अब इनको कितना खदेड़ दिया गया है, और बॉर्डर में क्या सिचुएशन है? देखिए, मैम कुछ कह रही हैं, आपको कुछ इशारा कर रही हैं, वो लेडी आपको कुछ इशारा कर रही हैं। जी, ये जो सफाई भी कर रहे हैं ना, ये वही, इट इज ऑल द रिमेनिंग्स ऑफ। देखिए, बिल्कुल, ये तो हम ये कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं रिमेन्स ऑफ अटैक, उसकी सफाई की जा रही है। यानी वो जरा देखिए, वो क्या निकाल रहे हैं वहां से, क्या बंदूक की पैलेट्स हैं या क्या है वहां पर? देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ लोकल्स हैं, ये यहाँ दिखाते हैं वो जो स्प्लिंटर्स, ये देखिए आनंद, इस तरह से जो निकलता है, ये आपको दिखाते हैं। ये आनंद आप देखिए, मिसाइल में यही निकलता है, जो लोग न्यूज 18 इंडिया पे हमें अभी देख रहे हैं, ये निकलता है और यही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर मिसाइल का सायरन बजता है आनंद, अगर यहाँ, तो हमें कहा जाता है कि दीवार की ओट में आए। हम अब तक 8 से 10 बार दीवार की ओट में आ चुके हैं, और कई 2-3 बार आपने खुद देखा होगा कि एक बार तो मिसाइल हमारे ऊपर, 10 मिसाइलें हमारे ऊपर थी और एक मिसाइल उसमें से हमसे महज 70 मीटर की दूरी पर गिरा। हमारे पीछे जो कार थी उसके शीशे टूट गए। भगवान का शुक्रगुजार है कि हम लोग बच गए, हम और हमारे कैमरा पर्सन और हमारे साथ कुछ भारतीय मूल के लोग। लेकिन यही स्प्लिंटर्स है जो निकलता है मिसाइल से, और तब इसी से लोगों को नुकसान होता है। आपको लगातार हम न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं कि जो दीवारों पे बड़े बड़े निशान होते हैं, यही बड़े बड़े स्प्लिंटर्स निकलते हैं, और चाहे कारों के शीशे चकनाचूर हो या फिर दीवारों पे निशान हो, वो इसकी वजह से होते हैं। आनंद जी, देखिए, जाको रख के साइयां मार सके ना कोई।